औरत का जड़ से निकला कोई बाल लें, उसे किसी गंदी नाली में डाल दें, उसी वक्त या एक दो दिन बाद देखें वो सांप बनकर चल रहा होगा। तिनके की मदद से ऊपर करें तो फिर बाल बन जाएगा। दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले बालों से किया जाता है। अक्सर खवातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। काटे बाल पर जादू नहीं होता। बाज़ औक़ात खवातीन हैज़ वाले कपड़े को गंदगी में फेंक देती हैं। उसमें एहतियात बरता करें, या उस कपड़े को धोकर फेंकें, या जला दें, या फिर कहीं दफना दें। अगर वो कपड़ा किसी जिन शैतान ने सूंघ लिया, समझो वो औरत फंस गई। या तो उस औरत पर जादू करता है या फिर उस पर आशिक हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही जादू करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। जादू जिन भी इंसान पर करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन के बाल सफली अमल करने वाले आमलों को फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। पिछले दिनों मुझे अजीज़ो अकारिब के ज़रिए ये मालूम हुआ कि मेरे आबाई इलाके में एक ऐसा गिरोह मुतहरक है जो खवातीन के सर के बाल इंतहाई महंगे दामों ख़रीद रहा है, जबकि कई दीगर लोगों ने इस गैंग से वाबस्ता अफराद को कचरे के ढेरों से ऐसे बाल इकट्ठे करते हुए भी देखा है जो खवातीन कूड़े की नज़र कर देती हैं। ये लोग इस जवाज़ की बुनियाद पर सर के बाल खरीदते हैं कि ये आज़ा की पैवंदकारी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चंद रोज़ कबल मुल्क के एक मकबूल अखबार ने इस बारे में जो होशरबा इंकशाफ किया है, उसके मुताबिक सर में कंघी करते हुए खवातीन के जो बाल टूट जाते हैं, उनको काला जादू करने वाले आमिल अपने कारिंदों के ज़रिए ख़रीदते हैं, क्योंकि बे औलादी, घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी खसारे के तोड़ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से खवातीन के बालों पर काला जादू किया जाता है। इस तरह ब्यूटी पार्लर्स और कबाड़ियों के ज़रिए बालों की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। जादू वाक़यात को गैर फितरी तौर पर ज़हूर पजीर लाने का एक फ़न है, जबकि काला जादू एक ऐसा सफली अमल है जो अरवाह खबीसा या शयातीन की इस्तानत और नाजायज़ तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सहर बर हक है और इसके अजीबो गरीब असरात सहर ज़दा शख्स में ज़ाहिर होते हैं। काले जादू से मुतासरा शख्स शदीद तोहमात में घिर जाता है। बाज़ सूरतों में वो सख्त बीमार रहता है और उसे इलाज मुआवजे से भी कोई शिफा नहीं होती। अलबत्ता इसका रूहानी इलाज कराना दुरुस्त अमल है। अमलों को काले इल्म के लिए बाज़ एशिया आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, जैसे काले बकरे का सर, अंडे, बकरे की कलेजी वगैरह, लेकिन इंसानी हड्डियाँ, खवातीन के ऐसे बाल जो सर में कंघी करने के दौरान टूटे हों और मुर्दों के कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए आमलों को काफ़ी तगोदू करनी पड़ती है। खवातीन के बाल खरीदने के लिए जहाँ इन आमलों के कारिंदे व्यापारी मौजूद हैं, वहीं इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कब्रिस्तान के गोरकनों की खिदमत हासिल की जाती है, जो ताज़ा दफन की गई लाशों से इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा मुँह मांगी कीमत पर इन आमलों के हाथ फरोख्त करने का धंधा में मुलव्वस हो जाते हैं। आज से चंद बरस कबल तक घर के बूढ़े बुजुर्ग खवातीन के सर के बालों और कटे हुए नाखूनों को सरेआम फेंकना नहुसत की अलामत समझते थे। इसलिए वो इस बात की सख्ती से ताकीद करते कि बालों और नाखूनों को फेंकने के बजाय किसी मुनासिब जगह पर दफन कर देना चाहिए। माजी में बुजुर्गों की बातें काफ़ी असर रखती थी, यहाँ तक कि कसाई भी बड़ी हड्डी से गोश्त साफ करके उसे फेंकने से पहले बुगदा मार कर तोड़ देते थे। जब उनसे पूछा जाता कि आप हड्डी से गोश्त साफ करके उसे तोड़कर क्यों फेंक देते हैं, तो जवाब मिलता कि बाप दादा की रवायत है कि साबित हड्डी सफली अमल काला जादू करने वालों के काम आती है। लेकिन मौजूदा दौर में इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि खवातीन की लापरवाही की वजह से उनके सर के बाल कूड़ा करकट का ढेरों पर पहुंचकर ऐसे इंसानियत दुश्मन लोगों के हाथ लग जाते हैं जो शैतान के चेले कहलाते हैं। कितना अफसोसनाक अमर है कि एक औरत की लाशऊरी के बायस जब ये बाल सफली अमल करने वालों के हाथ लगते हैं, तो वो इन बालों के ज़रिए जादू करके कितने मासूम इंसानों को अजियत में मुबतला करते होंगे। और यकीनन इसका असर उन खवातीन पर भी पड़ता होगा जिनके बाल इस शैतानी काम में इस्तेमाल होते हैं।
दीन इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है और उसे सीखने और सिखाने वाला दोनों दोज़खी हैं, क्योंकि ये बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से दूर करता है। जादू की बुनियाद चूँकि गंदगी होती है, इसलिए उसे सीखने के लिए सबसे पहले अपना ईमान फ़रोख्त करना पड़ता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मालूमाती टीवी को सब्सक्राइब करें। मालूमाती टीवी के साथ रजब अक्कास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।